एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहा करता था। उसका नाम था बाबा सलीम। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में रहमत और दिल में अल्लाह का जिक्र हर वक्त रहता था। लोग उससे दुआ करवाने आते थे, अपने गम बांटते थे और उससे रोशनी की उम्मीद रखते थे। एक दिन गांव के एक नौजवान इमरान गुस्से और मायूसी में बाबा के पास पहुंचा। इमरान ने कहा, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। रोजी नहीं है, घर में लड़ाई है, माँ बीमार है, अल्लाह मुझसे नाराज है। क्या फायदा इतनी नमाजों का? क्या रहमत सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? बाबा सलीम मुस्कुराए, अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, बेटा, तूने ये कैसे सोच लिया कि रहमत तुझसे दूर है? क्या तूने देखा है बारिश सिर्फ नेक लोगों पर गिरती है? सूरज सिर्फ इबादत करने वालों को रोशनी देता है? नहीं, अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है, नेक के लिए भी, गुनाहगार के लिए भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे महसूस करता है और कोई उसे नजरअंदाज करता है। इमरान रो पड़ा, बोला, मैं तो बहुत गुनाह कर चुका बाबा। बाबा ने कहा, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदे जिनसे गुनाह हो गए, मायूस मत हो, मैं सब माफ कर सकता हूँ। ये कुरान का वादा है, मेरा नहीं, और अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं फिरता। बाबा उठे, एक टहनी उठाई और जमीन पर एक छोटा सा पौधा लगाया। बोले, ये पौधा कल नहीं खिलेगा, लेकिन अगर तू इसे पानी देता रहा, धूप में रखता रहा, तो इसमें फूल जरूर आएंगे। वैसे ही अगर तू अपने दिल को अल्लाह की रहमत के पानी से सींचता रहेगा, तो गुनाहों की गर्द हटेगी और मोहब्बत का फूल खिलेगा। इमरान की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने कहा, अब मैं हार नहीं मानूंगा बाबा, क्योंकि मैंने जाना कि अल्लाह की रहमत मुझसे दूर नहीं, बस मैंने ही उससे मुंह मोड़ रखा था। पैगाम, अल्लाह की रहमत समुंदर से भी गहरी है। अगर हम उसमें डूब भी जाएं, तब भी अल्लाह हमें बचा लेता है। बस शर्त ये है कि हम तैरने की कोशिश करें, उसकी तरफ लौटें। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे इमरान एक बिगड़ी हुई जिंदगी से निकलकर पहली बार मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में बिखरे हुए सवाल। उस रात उसने जो नमाज पढ़ी, वो उसकी जिंदगी की पहली सच्ची नमाज थी। अगली सुबह जब इमरान उठा, तो दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर थी, पर साथ ही एक सवाल भी डैश, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसने अपने मोबाइल से सारे हराम वीडियो, गानों की फाइलें और गलत चैट्स डिलीट कर दी, लेकिन दिल में बेचैनी अभी बाकी थी। वो उठा और फिर से मस्जिद चला गया। इस बार उसने इमामुल साहब से मिलने की सोची। इमामुल साहब एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने इमरान की आंखों में देखा और मुस्कुराए, बेटा, दिल हल्का करना है तो शुरू कर अल्लाह से बात करना। इमरान ने सिर झुकाया, मैं बहुत गुनहगार हूँ हजरत, मेरे जैसे को अल्लाह क्यों माफ करेगा? इमामुल साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, कह दो, ऐ नबी, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह जुमर 53। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसने पहली बार अपने गुनाहों को महसूस किया और सच्चे दिल से तौबा की। इमरान की जिंदगी बदलने लगी थी। वो रोजा रखने लगा, नमाज पढ़ने लगा और अपने दोस्तों को भी इस रास्ते पर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शैतान कहाँ पीछे रहने वाला था। एक दिन उसका पुराना दोस्त फैज उसके पास आया। फैज, अबे मौलवी बन गया तू, चल कोई सिगरेट विगरेट पीने चलते हैं। इमरान, अब नहीं भाई, अब मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, अल्लाह की राह पकड़ ली है मैंने। फैज हंस पड़ा, तू नहीं बदलेगा, तुझे कोई नहीं मानेगा, सब दिखावा है। इमरान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मुझे किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं। एक रात इमरान को अजीब सपना आया। वो एक उजाले से भरे बाग में खड़ा था। सामने एक रोशन चेहरा था जो कह रहा था, इमरान, तेरा सफर शुरू हो गया है, अब दूसरों को भी रहमत का रास्ता दिखा। इमरान की आंख खुली और उसने तय कर लिया वो इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा। इमरान अब बदल चुका था। उसकी सुबह तिलावत कुरान से होती, दिन में मस्जिद और मदरसे का चक्कर रहता और रात में अल्लाह से तौबा, दुआ और आंसुओं की बारिश होती। वो अब औरों को भी इस रास्ते की दावत देने का फैसला कर चुका था। उसने सबसे पहले अपने ही घर से शुरू किया। इमरान की अम्मी ने जब उसे नमाज में रोते देखा तो हैरान रह गई। बेटा, तू तो पूरी तरह बदल गया है, ये सब कैसे? इमरान ने अम्मी का हाथ थमा और बोला, अम्मी, अल्लाह ने मुझे बर्बादी से बचा लिया,
अब मैं चाहता हूँ कि आप भी तिलावत करें, रोजा रखें, नमाज में सुकून तलाश है। अम्मी की आंखों में भी आंसू थे। बेटा, तू तो मेरे लिए रहमत बन गया, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। इमरान एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपने क्लासमेट से मिला। वहीं उसे फिर से आमना नजर आई, एक पुरानी दोस्त जिससे वो कभी भी इंतहा मोहब्बत करता था। आमना अब भी वही थी, बेपरवाह, खूबसूरत और फैशन में डूबी हुई। आमना, ओ इमरान, तू इतने दिनों बाद, और ये क्या हालत बना ली है? मौलवी साहब, इमरान ने नजरें नीचे कर ली। मैंने अब मोहब्बत अल्लाह से कर ली है। आमना हंस पड़ी। वाह, और मेरा क्या? मुझे तो तूने बड़ी बड़ी बातें की थी। इमरान ने गहरी सांस ली। तुझसे किया हर वादा झूठ था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद से भी झूठ बोल रहा था। अब अगर मैं किसी से वादा करूँगा तो पहले अल्लाह की रजा देखूंगा। आमना, अगर मैं भी बदल जाऊं क्या तब भी? इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू सच में बदलना चाहती है तो अल्लाह के लिए बदल। अगर दिल सच्चा हुआ तो रहमत को दरवाजा खटखटाएगी। रात को इमरान बहुत रोया। उसके दिल में मोहब्बत थी, पर अब वो मोहब्बत इबादत के दायरे में देखना चाहता था। वो आमना के लिए दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में है तो उसे हिदायत के रास्ते पर ले आ, वरना मेरे दिल को उससे अलग कर दे। अगले दिन एक चौंकाने वाली बात हुई। आमना ने हिजाब पहन लिया था। वो सीधी इमरान के पास आई और बोली, मैंने रात भर सोचा और फिर मैंने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तेरा भला करे आमना, ये रहमत है, अल्लाह की रहमत। अब इमरान और आमना दोनों मिलकर दीन का काम करने लगे। कॉलेज में दीन की दावत देने का छोटा सा ग्रुप बनाया। रोजा नमाज की अहमियत समझाने वाले सेशंस रखे और सबसे ज्यादा दुआओं में मगन हो गए। आमना के हिजाब पहनने और तौबा करने के बाद कॉलेज में एक सनसनी सी फैल गई थी। कई लड़कियां हैरान थीं, कुछ जल रही थीं, तो कुछ सोच में पड़ गईं। लेकिन अब असली तूफान आने वाला था। एक दिन आमना के घर वालों को उसके बदलाव का पता चला। वो हक्के बक्के रह गए। आमना के अब्बा गुस्से में बोले, क्या ये सब इमरान की वजह से हुआ है? तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। आमना ने नरमी से जवाब दिया, अब्बू, मैंने जो भी किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है। लेकिन अब्बा मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सख्ती से कहा, अब से न कोई इमरान न दीनदारी। तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है। फरहान नाम का लड़का है, बहुत अमीर है। उधर इमरान को ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो तेरे रास्ते पर चलने लगी। अब तू ही उसकी मदद कर। फरहान, जिससे आमना की शादी तय हुई थी, एक रईस मगर गुनाहों में डूबा हुआ लड़का था। जब आमना ने उसे कहा कि वो अब हिजाब पहनती है और नमाज नहीं छोड़ सकती, तो उसने सीधा कहा, अगर मेरी बीवी बनना है तो ये सब छोड़ दो, वरना निकाह से इनकार कर दो। इमरान ने अपने गुरूर को पीछे छोड़ आमना के वालिद से बात करने का फैसला किया। उस दिन वो सूफी शेरवानी पहने, सिर पर टोपी रखे आमना के घर पहुंचा। चाचा जान, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन अगर मैं इस काबिल न हूँ तो इनकार की इजाजत है। आमना के अब्बू ने इमरान को गौर से देखा। तू पहले वाला इमरान होता तो मैं तुझे दहली से लौटा देता, लेकिन आज मैं उस इमरान को देख रहा हूँ जो अल्लाह के डर से बदल गया है। मैं सोचूंगा तौहीन या तस्लीम। रिश्ते की खबर मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोगों ने ताना मारा, डैश एक गुनाहगार को अपनी बेटी दोगे? लेकिन आमना के अब्बू ने एक ही जवाब दिया, अगर अल्लाह तौबा कबूल करता है तो हम कौन होते हैं ठुकराने वाले। निकाह की सुबह वो सुबह रहमत से भीगी हुई थी। मस्जिद में कुरान की तिलावत हो रही थी। आमना सफेद लिबास में किसी नूर की तरह लग रही थी और इमरान ने भी अपना सिर झुकाकर कबूल किया। मैं कबूल करता हूँ, निकाह की दुआ में शामिल है।